अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा दैट इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन अनस्टैंडर्डाइज्ड रेट एंड स्टैंडर्डाइज्ड रेट के बारे में, जिसमें कहा था कि अनस्टैंडर्डाइज्ड रेट वो रेट है जिसमें दो ग्रुप्स को ब्लाइंडली सेलेक्ट कर लिया जाएगा। दोनों ग्रुप्स को सेलेक्ट करने के बाद उनका मोर्टेलिटी रेट निकाला जाएगा। मोर्टेलिटी रेट की जो फाइंडिंग होगी हमारे पास, उसको कंपेयर की जाएगी और देखा जाएगा कि मोर्टेलिटी रेट की बेसिस पर कि कौन सा ग्रुप है जिसको हेल्थ सर्विसेज की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ड्रॉबैक ये था कि अगर डीपली स्टडी करते दोनों ग्रुप्स को तो एज बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा था। उसी को सॉल्व करने के लिए हम आए स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स की तरफ, जहाँ पे हम फॉर एग्जांपल एज स्पेसिफिक हो सकते हैं या जेंडर स्पेसिफिक भी हो सकते हैं कि मेल्स अलग फीमेल्स अलग स्पेसिफिक क्वांटिटी में ले लिए। एज स्पेसिफिक में क्या होगा, ये यंग स्पेसिफिक होंगे एक ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में भी उतने ही होंगे। ठीक, तो स्टैंडर्डाइज्ड रेट के दो टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन और इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। अब डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में क्या करना है हमने, फॉर एग्जांपल हमने दो ग्रुप्स बनाए, दोनों में हमने क्या निकाला कि यंग्स जो हैं वो 50 होने चाहिए। यहाँ पे भी दूसरे ग्रुप में भी 50 ले ली यंग्स। ओल्ड फॉर एग्जांपल 100 हो एक ग्रुप में, तो दूसरे ग्रुप में भी 100 ही हो। डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में हमारे पास एज स्पेसिफिक डाटा गिवन होगा, एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट गिवन होगी। मोर्टेलिटी रेट और डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन को फाइंड करने के लिए अमंग टू डिफरेंट ग्रुप्स ऊपर कर लेते हैं। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, टोटल एक्सपेक्टेड डेथ्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, ये वो वाला एसटीडी नहीं है। ठीक है, तो टोटल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन से डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया 1000 से, so that we get the answer for standardized direct standardization in specific group per 1000 individuals. For example, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक, क्वेश्चन गिवन है कि दो ग्रुप्स हैं, सबसे पहले दो सिटीज़ हैं, दोनों सिटीज़ के जो बंदे हैं, जो पॉपुलेशन है, उनको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। एक हमारे पास यंग आ गए, एक हमारे पास ओल्ड आ गए। ओके, सिटी ए की पॉपुलेशन कितनी है, 35,000 जवान लोगों की। सिटी ए ही के बूढ़े लोग कितने, 25,000। सिटी ए का डेथ रेट जवानों में 6/1000। सिटी ए के बूढ़ों में डेथ रेट 19/1000, पर 1000 हमारे पास 19 डेथ हो रही है। ये हो गया हमारे पास सिटी ए। सिटी बी पॉपुलेशन कितनी है जवानों की, 45,000, बूढ़ों की 35,000। जवानों में डेथ रेट कितना है पर 1000, 8, बूढ़ों में कितना है 20। स्टैंडर्ड पॉपुलेशन जवानों में सिटी ए के लिए भी और सिटी बी के लिए भी 40,000। इसी तरह फॉर बूढ़े लोग 30,000। सॉरी। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या था, एक्सपेक्टेड डेथ्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। ये वही वाला फॉर्मूला जो पीछे था। ठीक है, अब हमारे पास टोटल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन हम निकाल सकते हैं कैसे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन एक्सपेक्टेड डेथ्स किस तरह निकालें, इसके लिए एक अलग फॉर्मूला है। एक्सपेक्टेड डेथ्स निकालने के लिए एज स्पेसिफिक डेथ रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पीपल इन एज ग्रुप स्टैंडर्ड पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 1000। अब आप पूछोगे कि एज स्पेसिफिक डेथ रेट कहाँ से हम लाएं, तो एज स्पेसिफिक डेथ रेट हमारे पास क्वेश्चन ही में गिवन है हर सिटी के लिए।
उन सिटीज़ के जवानों के लिए भी, उन सिटीज़ के बूढ़ों के लिए भी, दोनों के लिए यहीं पे गिवन है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, आओ समझाता हूँ। सबसे पहले हर सिटी के हमने क्या किए, बूढ़े और जवानों के एक्सपेक्टेड डेथ्स निकाल ली। ओके, कैसे करेंगे एक्सपेक्टेड डेथ्स निकालने के लिए, 6 मल्टीप्लाई बाय 40,000। अब 6 क्या है, 6 है एक्सपेक्ट एज स्पेसिफिक डेथ रेट इन यंग इंडिविजुअल ऑफ सिटी ए, 6/1000। ठीक है, 6 हमारे पास क्या हुआ, एज स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर जवान लोग इन सिटी ए, मल्टीप्लाई बाय 40,000। अब 40,000 क्या है, 40,000 है नंबर ऑफ पीपल इन एज ग्रुप स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, 40,000। 6 मल्टीप्लाई बाय 40,000 डिवाइडेड बाय 1000, ये वही फॉर्मूला, 6 मल्टीप्लाई बाय 40,000 डिवाइडेड बाय 1000। आंसर क्या आया हमारे पास, 240। इसी तरह हम चलेंगे फॉर ओल्ड इंडिविजुअल इन सिटी ए, 19 मल्टीप्लाई बाय 30,000 डिवाइडेड बाय 100। अब 19 कहाँ से आया, 19 हमारा ये रहा बूढ़ों के लिए ऑफ सिटी ए। 30,000 कहाँ से आया, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 1000, कैलकुलेट किया, आंसर हमारे पास क्या आया, 570। ओके, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिटी बी की तरफ। सिटी बी के जवानों में क्या है, एक्सपेक्टेड डेथ्स 8 मल्टीप्लाई बाय 40,000। 8 कहाँ से आया, एक्सपेक्टेड डेथ्स पहले, डेथ रेट पहले से गिवन है, एज स्पेसिफिक डेथ रेट। ओके, 40,000 वही स्टैंडर्ड पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 1000, कैलकुलेट किया, आंसर हमारे पास क्या आया, 320। अब इसी तरह आपने क्या करना है, सिटी बी के ओल्ड इंडिविजुअल के लिए भी निकाल लेना है कि 20 मल्टीप्लाई बाय 30,000 डिवाइडेड बाय 100, आंसर हमारे पास क्या आएगा, 600। अब जो हमारे पास डाटा कलेक्ट किया है, इससे हमारे पास क्या चीज़ें निकल आई, एक्सपेक्टेड डेथ्स फॉर जवान लोगों के लिए भी और फॉर बूढ़े लोगों के लिए भी। तो इन सारी इन सबको हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, हर सिटी के लिए अलग अलग। सबसे पहले सिटी ए पर आ जाते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट फॉर सिटी ए, ये स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट ये, ठीक है, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई है। 240 हमारे पास कहाँ से आया था, जवानों का एक्सपेक्टेड डेथ रेट। 570 हमारे पास क्या था, बूढ़ों का डेथ रेट ऑफ सिटी ए, ये हम सिटी ए के लिए कैलकुलेट करें, डिवाइडेड बाय 70,000। अब आप बोलोगे 70,000 कहाँ से आया, अच्छा सवाल है, मैं आपको बताता हूँ। 70,000 आया बाय एडिंग 40,000 स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ऑफ यंग्स प्लस 30,000 स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड पीपल, ऐड किया, हमारे पास 70,000 आ जाता है। ठीक है, टोटल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, इस वजह से हमने इन दोनों को ऐड किया, तो टोटल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन कितनी आई, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, कैलकुलेट किया, आंसर क्या आएगा, 11.75। इसी तरह फॉर सिटी बी कर लिया कि इनकी जो यंग पॉपुलेशन थी उनका स्टैंडर्ड डेथ रेट कितना है, 320। ओके, ओल्ड के लिए कितना है, 600। ठीक, डिवाइडेड बाय वही 70,000 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर ये आ जाएगा। तो अब आप खुद देखो 11.75 बढ़ा है या 13.1, ऑब्वियसली 13.1 बढ़ा है ना, शाबाश। तो कंक्लूजन क्या निकला कि सिटी बी का मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू सिटी ए। तो इस पे मैं आपके लिए ड्राइंग बना देता हूँ कि भाई इस सिटी में नहीं जाना है, भाई इसमें जो है हालात क्या है, बहुत ही मुश्किल है। ओके, अब समझ आ गया। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो अभी, आंसर कमेंट्स में बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, और मुझे बताओ कि किस सिटी में ज़्यादा डेथ रेट है। ठीक है, ये आपने अभी अभी करना है। ओके, डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के बाद आ जाते हैं हम टूवर्ड्स इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। अब इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास
एज स्पेसिफिक डेथ रेट गिवन नहीं होगा, तब हम जाएंगे टूवर्ड्स इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। अब इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सी? पहला है लाइफ टेबल, दूसरा है रिग्रेशन टेक्निक, तीसरा है मल्टीवेरिएट एनालिसिस, and fourth, which is the most simplest one, and that is standard mortality rate। बुक में ये चारों दिए हुए हैं, लेकिन आपके लेवल पे सिर्फ स्टैंडर्ड मोर्टेलिटी रेट ही इम्पॉर्टेंट है। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है ऑब्जर्व डेथ डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड डेथ मल्टीप्लाई बाय 100। ये तभी हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास एज स्पेसिफिक डेथ रेट नहीं होगा और हमने जानना होगा कि एक फैक्टर जैसे कि स्मोकिंग है उसका क्या रोल है। हम पहले एक्सपेक्टेड डेथ कैलकुलेट करेंगे और ऑब्जर्व डेथ को उसके साथ कंपेयर करेंगे इन ऑर्डर टू नो कि स्मोकिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है। फॉर्मूला लगाने के बाद जो आंसर आएगा वो या तो 100 के इक्वल हो सकता है या 100 से बड़ा हो सकता है या 100 से क्या छोटा हो सकता है। अगर 100 के इक्वल है इसका मतलब कि कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी ही डेथ हुई हमारी, ऑब्जर्व डेथ भी उतनी हुई जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर ये 100 से ऊपर आ जाता है इसका मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। ऑब्जर्व डेथ काफ़ी ज़्यादा थी हमारी एक्सपेक्टेशन की, और अगर ये 100 से कम आ जाती है इसकी वैल्यू तो उसका मतलब है कि सारा सब कुछ हैप्पी हैप्पी है और ऑब्जर्व डेथ जो हैं वो एक्सपेक्टेड डेथ से कम हैं। तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अगर प्रॉफ में न्यूमेरिकल आते हैं तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल पर हम आ जाते हैं, which states that a study investigates mortality among drug users above 15 years of age. Find the standard mortality ratio. अब standard mortality ratio क्या है? Indirect standardization। इस क्वेश्चन में क्या आपको एज स्पेसिफिक डेथ रेट नज़र आ रहा है? नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ऑब्जर्व डेथ्स लिखी हुई हैं और एक्सपेक्टेड डेथ्स लिखी हुई हैं। तो इन्हीं वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में लगाएंगे, डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो आंसर आ गया उसको 100 से मल्टीप्लाई किया 125 हमारे पास आंसर आ गया, एंड दैट इज़ वे मोर देन 100। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जर्व डेथ्स जो हैं वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा हैं, मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। ओके, नेक्स्ट, अब ये आपने स्क्रीनशॉट लेना है और ये मुझे करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा कमेंट सेक्शन में, और बताना है कि एक्सपेक्टेड डेथ्स ज़्यादा थी या ऑब्जर्व डेथ्स। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आया हो, कमेंट बॉक्स हाजिर है, वहाँ पे मेंशन कर देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।